प्याला गे मेरा ओम जय जगदीश रे ओम जय जगदीश। हाँ ये तो बना हुआ है ऐसे उसी दिन पहले दिन से बना हुआ ना उधर। चलो 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 गुरुजी आ रहे गुरुजी आ रहे जो नहीं चढ़ता ना। सामने से ले ले उधर।
चलो 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 बढ़ाओ जल्दी जल्दी बढ़ाओ।
Tatlo isip ko mo ka. कल हाँ देख के लकड़ी यार ओ भगवत भगवान की बोला राधा कृष्ण भगवान की कुंज बिहारी की दीवाना राधे का दीवाना राधे का नचले गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले गुजरिया नचले गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का सोच रही रुकमणी को तू मेरी कौन बड़ी कितने किया ये जादू मैं अभी हैरान होई गई हूँ, परेशान हुई खाना तुम्हें देखा हूँ। सोच रही रुकमणी को तू मेरी कौन बड़ी कितने किया ये जादू सिख की ये पीठ में खोए खोए शाम मेरे घोड़ा दौड़ का धाम दीवाना गुजरिया नचले रे गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का माखन से मुख मोड़ा मथा दही खाना छोड़ा शुद्ध बुद्ध सब बिक रही रे गानों की ये टोली छोड़ी काना ने ठिठोली छोड़ी परिताने वाली मन भाई रे परिताने वाली मन भाई रे सपना के घट घट फूले काना ने के घट भूल गए राम दीवाना राधे का दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले गुजरिया नचले गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का
तो भोला नहीं माने मचल गए नचबे को
लेकिन परमात्मा कभी खंडित नहीं होते। जैसे ये पुष्प है, अभी आप ठीक ठाक देख रहे हैं, कोई खंडित नहीं है, लेकिन इसको टुकड़ा कर दिया जाए इस तरह से तो ये पुष्प अखंड नहीं है, ये खंडित हो गया। परंतु परमात्मा को माना गया है कि जितना अंश आप टुकड़ा निकालेंगे, परंतु भगवान कभी खंडित होने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान भी अखंड है और भगवान की वाणी गीता भी अखंड है। कृष्ण भी पूर्ण है और उनकी गीता भी पूर्ण है। इसलिए अधूरे कार्य को, अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए पूर्णता की जरूरत होती है, ताकि अधूरापन दूर हो जाए। अधूरा अधूरा को पूरा नहीं करता, कमी कमी को पूरा नहीं कर पाते। जिसमें पूर्णता होती है वही अधूरे को, कमी को पूर्ण कर पाते हैं। तो भगवान की वाणी गीता है, तो गीता का पाठ करने से भगवत रूप होने के कारण, कृष्णमय वाणी होने के कारण हमारा यज्ञ भली भांति से सफल हो जाता है। तो आप सब लोगों को मालूम है ये गीता कैसे बनी। श्री कृष्ण चंद्र जी को ये गीता अर्जुन के सामने कहना पड़ा। तो आपको मालूम है कौरव पांडव की जमीन जायदाद की लड़ाई के कारण और ये गीता बनी कुरुक्षेत्र के मैदान में। कौरव पांडव में युद्ध नहीं होता संपत्ति को लेकर के, तो ये गीता भी शायद नहीं बनती। आप सब लोगों को मालूम है कि पांचों पांडवों के धन को दुर्योधन ने मामा शकुनी का सहयोग लेकर के छल के द्वारा जीत लिया। आप सब जानते हैं। यहां तक के पांचों पांडवों ने अपने पहने हुए कपड़े को भी और दांव में लगा दिया। तो समाज में जब जुआ हो रहा था तो लोगों ने कहा कहे दुर्योधन तुम अपने मामा जी से मिल करके पांचों पांडव की सारी संपत्ति को तुमने यूं जबरन जीत लिया। दांव पांचों पांडव का पड़ता था युधिष्ठिर का, लेकिन तुम्हारे मामा छल करके अपना पक्ष ले लेते थे। तो ये जुआ जुआ जरूर हुआ, लेकिन ये अधर्म का, अन्याय का जुआ हुआ। तुमने युधिष्ठिर के राज्य को जीत लिया तो तेरे को कम से कम आधा राज्य देना पड़ेगा। परंतु दुर्योधन कह दिया अरे आधा राज्य को कौन कहे, अरे जुआ में मैं जो जीत लिया, चाहे जैसा जीता, छल करके जीता, जैसा भी हो, लेकिन आप समाज वाले यदि कहते हो कि पांचों पांडव को तुम आधा राज्य दे दो, तो आधा राज्य को कौन कहे। मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। और हिम्मत होगा पांचों पांडव में तो युद्ध करके मुझसे लेगा, परंतु बिना युद्ध किए बिना मैं समाज की बात मानने के लिए तैयार नहीं। जैसा मैंने जीता, परंतु मैं तिनके के बराबर, सुई के नोक के बराबर भी कुछ देने वाला नहीं। युधिष्ठिर जी उठा और बोले कन्हैया, दुर्योधन कहता है सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा और छल के द्वारा इन्होंने मेरी सारी संपत्ति को जीत लिया, तो आप क्या राय देते हैं। भगवान बोले जब दुर्योधन युद्ध के लिए ललकारता है और छल करके तुम्हारी संपत्ति को जीता है, तो मैं कहता हूं युद्ध के लिए युधिष्ठिर तुम तैयार हो जाओ। पांचों भाई दुर्योधन से लड़ाई करोगे रण के मैदान में, चाहे आप पांचों भाई क्यों न मारे जाओ, परंतु हक के लिए, अधिकार के लिए तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर बोले मैं तैयार हूं, दुर्योधन बोले मैं भी तैयार हूं। तो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण सोचा तुम दोनों से पहले युद्ध कराने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि जब तक के
दोनों पक्षों में युद्ध नहीं होगा तब तक के धरती से पापियों का विनाश होने वाला नहीं है। दुर्योधन जैसे अधर्मी पापी लोगों का जब विनाश होगा तभी धरती में शांति आएगी। तो भगवान बोले कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होगा। महाराज कुरु ने जंगल को कटवा करके सोने के हल से धरती की जुताई की है, इसलिए उस धरती का नाम हुआ राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र। उन्होंने अनेकों ब्राह्मण को बुला करके कई बार यज्ञ कराया, तो वहां धर्म कूट कूट करके भरा है उस क्षेत्र में, इसलिए कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम है धर्म क्षेत्र। तो इस धर्म क्षेत्र में रण के मैदान में कोई भी लड़ाई करते करते प्राण त्याग देगा, पापी क्यों ना हो, अवश्य ही स्वर्ग का भागी वैकुंठ का भागी होगा। तो जीतने वाला राज्य पाएगा और मरने वाले को कोई घाटा ना हो, कोई हानि ना उठानी पड़े, इसलिए मरने के बाद कम से कम उनकी गति तो बन जाए। ये विचार करके भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान को तय किया। जीतने वाले को भी लाभ और हारने वाले को भी लाभ। इस दृष्टि से कुरुक्षेत्र तय हो गया। अपने अपने पक्ष में सब तैयारी करने लगे और दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए पहुंचा और अर्जुन भी गया। दोनों गए हैं अलग अलग पक्ष के। तो भगवान बोले मैं समझ गया, आप दोनों पक्ष के लोग मुझे निमंत्रण इसलिए देने आए कि मैं आप लोगों को युद्ध में सहयोग दान करूं। अवश्य करूंगा। अब भगवान की वाणी सुनिए, मैं अवश्य दुर्योधन की भी सहायता करूंगा और अर्जुन की भी सहायता करूंगा, लेकिन लेने वाले के ऊपर निर्भर है किनको कौन लेगा। एक तरफ रहूंगा मैं, कोई भी ले ले मेरे को, एक तरफ रहूंगा मैं, परंतु रण के मैदान में मैं युद्ध करने वाला नहीं। और एक तरफ रहेगी मेरी नारायणी सेना, 11,000 संख्या है मेरी सेनाओं का, तो डट करके मुकाबला करेगी मेरी सेनाएं। तो बताइए बिना युद्ध करने वाले कृष्ण को कौन लेगा और युद्ध करने वाली मेरी सेना को कौन लेगा। अब निर्णय कर लो। तो दुर्योधन मन ही मन सोचा, जब कृष्ण युद्ध नहीं करेगा तो निकम्मा को लेकर के मैं क्या करूंगा, अरे सेना को ले जाऊंगा तो कुछ काम आएगा। तो भगवान बोले पहले अर्जुन मांगेगा। अर्जुन बोले कन्हैया मुझे आपकी सेना की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे पक्ष में रहेंगे, मैं आपको लिया। तो दुर्योधन हंसने लगा कि अर्जुन जैसा मूर्ख मैंने नहीं देखा। जब भगवान कृष्ण जी युद्ध नहीं करेंगे तो निकम्मा को लेकर क्या करेगा इसको। ठीक है कृष्ण आप मेरी ओर सेना को भेज दीजिए। ठीक है दुर्योधन हम तुम्हारे तरफ सेना भेजेंगे। दुर्योधन हंसता हुआ चला गया कि मानो अभी से विजय श्री की प्राप्ति हो गई। परंतु अर्जुन से भगवान बोले कि भैया तुमने मुझे क्यों लिया, जब मैं युद्ध नहीं करूंगा तो क्या पाया मेरे में तुमने। बोले ईश्वर में क्या नहीं है आप ही बताइए। अरे जो ईश्वर को ले लेता है किसी चीज की कमी होने वाली नहीं है। जो ईश्वर को अपने पक्ष में ले लेता है रण के मैदान में विजय श्री की प्राप्ति होती है और ईश्वर के द्वारा समस्त कल्याण जीव को प्राप्त हो जाता है। तो मधुसूदन आप युद्ध तो नहीं करेंगे ना, लेकिन जो मैं आपको मांगा है तो मेरे पक्ष में रहेंगे तो आप और कुछ करेंगे। कहे लड़ाई के सिवाय जो कहो मैं करने के लिए तैयार। तो अर्जुन बोले आप मेरा रथ हाँकने का कार्य करेंगे, आप मेरा सारथी बनेंगे। जब रथी बन करके रण के मैदान में आपको लेकर के सारथी बना करके जाऊंगा तो ऐ कृष्ण, अरे जिसका रथ हाँकने वाला बुद्धिमान होता है, बलवान होता है, साहसी होता है, समझदार होता है, ऐसे सारथी वाले रथी को विजय श्री की प्राप्ति
होती है तो आप जैसा बुद्धिमान और कौन होगा सारथी के रूप में। इसलिए प्रभु मैं आपको चयन किया और आप मेरा सारथी बनेंगे, रथ हाँकेंगे। तो भगवान बोले तथास्तु, जाइए अपनी तैयारी कीजिए। अब युद्ध करने के लिए कौरव दल और पांडव दल की तैयारी होने लगी। तो एक बात आप ध्यान रखना, भगवान पहले से ही नक्शा तैयार कर लिया है। 18 अक्षौणी सेनाएं दोनों मिला करके होगी, तो 11 अक्षौणी सेनाएं कौरवों का तैयार हुआ और 7 अक्षौणी सेनाएं पांडव दल की तैयार किए गए। तो 11 और 7 18। भगवान को 18 में पूरा करना है। 18 दिनों का महाभारत होगा और इसी बहाने मैं अर्जुन को 18 अध्याय गीता सुनाऊंगा। सबको 18 में पूरा करूंगा। इसलिए भगवान पहले से नक्शा तैयार कर लिया। अब ये प्रश्न होता है कि 18 ही क्यों, 17, 19, 22 क्यों नहीं? कहे 1 धन 8 बराबर 9। 18 में 1 धन 8 बराबर 9। और गणित में सबसे बड़ी संख्या है, शिक्षक विद्यार्थी सभी जानते हैं, 9 सबसे बड़ी संख्या है, बाकी सब पूरक है। तो जहां पर 9 की संख्या आती है वहां पर जगत में शांति होती है, अधर्म का विनाश हो जाता है। और 9 की संख्या को आप देखेंगे, इनकी बड़ी विशेषता है। एक दूसरे को गुणा करेंगे तो अंतिम जोड़ने पर 9 ही आएगा। 1 गुणित 9 बराबर 9, 2 निया 18, 3 निया 27, 4 निया 36, 5 निया 45, 6 निया 54, 7 निया 63, 8 निया 72, 9 निया 81। तो अंतिम में आप जोड़ेंगे तो 9 ही आता है। ऐसा शांति में संख्या माना गया है 9 का। और देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष 9वीं के दिन गोकर्ण ने धुंधकारी को कथा सुना करके तार दिया। भादो शुक्ल पक्ष 9वीं के दिन सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा प्रारंभ करके 9वीं के दिन परीक्षित राजा को तार दिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष 9वीं के दिन हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे सनत कुमार जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को तुष्ट पुष्ट और संतुष्ट करने के लिए नारद आदि ऋषियों को सम्यक ज्ञान प्रदान कर दिए, जिससे शांति मिली। तो ये है 9वीं। और देखिए, भगवान राम का अवतार कब हुआ? चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं के दिन भगवान राम का अवतार और अयोध्या में हुआ। उन्होंने विधिवत मर्यादा का पालन करते हुए 9 की संख्या से जगत को शांति प्रदान किया। और देखिए, भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि में भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अवतार लेकर के आए और आधी रात के बाद 9वीं तिथि लगने पर गोकुल गया भगवान। और वहां संपूर्ण चरित्र को करने के बाद सारी अशांति को दूर करके शांति और सुख का दान श्री कृष्ण चंद्र जी ने दिया। तो इस तरह से 9 में पूर्ण शांति आएगी, इसका नक्शा भगवान ने पहले तैयार कर लिया। समयानुसार अब दोनों तरफ युद्ध के मैदान में सेनाएं खड़ी हैं। श्री कृष्ण चंद्र जी रथ तैयार कर लिया और अर्जुन के पास आए, कहे मित्रवर अब चलना है युद्ध के मैदान। शंख तुम रख लो, काम आएगा, मैं भी रखा हूं। बस सारथी बना कृष्ण जी, रथी बना है अर्जुन। तो सारथी पहले खड़ा है घोड़े का रास लेकर के। मर्यादा है ना, ड्राइवर पहले नहीं बैठता, पहले मालिक बैठता है। गाड़ी में भी आप देखते हैं, कार मोटर में जब कार में बैठना होता है तो मालिक पहले बैठता है, इसके बाद में ड्राइवर जा करके बैठता है।
तो रथी पहले बैठा, इसके बाद सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आए, मर्यादा का पालन किया। और आपको ये भी मालूम है कि मालिक बैठ गया, इसके बाद में ड्राइवर बैठा गाड़ी का। तो ऐसा नहीं है कि ड्राइवर बैठ गया इसके बाद में स्वयं चलाना शुरू कर दे, ऐसी बात नहीं है। जब तक के पीछे का मालिक नहीं कहेगा चलो कह करके, तब तक के ड्राइवर आगे गाड़ी को बढ़ाने वाला नहीं है। तो भगवान चुपचाप घोड़े का रास लेकर के बैठा है। तो रथी रूपी अर्जुन कहता है प्रभु अब आगे रथ को बढ़ाइए। भगवान विधिवत मर्यादा का पालन किया और रथ को आगे बढ़ाए। अब ध्यान देंगे, शास्त्र कहता है नर नारी का शरीर एक रथ की तरह है, जीवात्मा अर्जुन की तरह बैठा है। तो ऐ जीव, अरे तुम अपने आप को और अपने तन को भगवान को समर्पित कर दो, तेरा शरीर रूपी रथ भगवान के पास जाएगा और तेरा जीवात्मा परमात्मा में प्राप्त हो जाएगा। तो तेरे जीवन की संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तेरी यात्रा पूरी हो जाएगी, क्योंकि संभालने वाला तेरे शरीर को वही नारायण है, संभालने वाला जीवात्मा को वही प्रभु है। समर्पित कर दो, तेरी मंजिल तुमको प्राप्त हो जाएगी। तो अर्जुन बैठा है, भगवान सारथी के रूप में रथ को दौड़ाते युद्ध के मैदान की ओर ले चले। बस सामने में दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी है। अब भगवान यहाँ पर अर्जुन से पूछे अब क्या किया जाए। कहे तनिक देर के लिए रथ को आप रोक दीजिए। तो भगवान रोक दिया। ये भगवान की प्रेरणा है। वहां पर युद्ध का मैदान है, यहाँ पर रथ रोका गया। तो बोले अर्जुन रथ रुक गया तो क्यों ना यहीं से कार्य प्रारंभ करें, शंख बजाना चाहिए। तो शंख की आवाज को कौरव दल जब सुनेंगे ना, तो उनका जो बल है उनका ह्रास हो जाएगा, बल में हीनता आएगी, हथियार छूटने लग जाएगा। जब कमजोर पड़ जाएंगे तो ऐसे वीरों को जीतने में हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। पहले शत्रु दल को डराना पड़ेगा, डराने के बाद जब भय होता है तो बल में कमी आने लगती है। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, पांचजन्य नाम का शंख कृष्ण बजाया और देवदत्त नाम का शंख धनंजय अर्जुन जी बजाए। दोनों की शंख की आवाज जब निकली तो कौरव दल सामने खड़े थे, हथियार छूटने लगे और मुखारबिंद में पसीना आ गए। भगवान बोले देखो उधर कौरव दल की ओर, शंख के बजने से उनकी ये दुर्दशा हो गई। अब वीरवर ये बताइए कि मैं रथ को कहां ले जाऊं। पूछने का भगवान का अपना ढंग है, कहां ले जाऊं। अरे रण के मैदान में तो लड़ाई के लिए आया है, पूछने की क्या जरूरत। परंतु स्वामी जी जैसा कहेंगे वैसा मान्य होगा। तो बोले कहे कृष्ण आगे रथ को बढ़ाना और दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर देना। यहीं पर अर्जुन की गलती है। कह देते कि मेरे भगवान कहाँ जाना है आप तो जानते हैं, मर्जी है तुम्हारी, ले जाओ जिसे। और ऐसा कहना था, लेकिन अर्जुन कहता है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। ये दोनों सेना क्या है, कौरव और पांडव, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, सत्य और असत्य, ये द्वंद्व के योग को ही मध्य कहा जाता है। जहां रथ को बीच में कृष्ण ने खड़ा कर दिया, भगवान जान गए जिनके जीवन का रथ पाप और पुण्य के बीच में खड़ा होता है, उसका जीवन का निर्णय जल्दी होने वाला नहीं है। क्योंकि पापी लोग भी अपना है कौरव लोग, और पुण्यात्मा पांडव लोग भी अपना है। इनको छोड़ें, किसको अपनाएं, क्या करें, कैसे करें, ये मति काम नहीं आती। इसीलिए उनका नाम है मध्य।
बीच की बात, और बाकी वही हुआ जो कृष्ण जी सोच रहे थे। तो बोले कन्हैया एक बात है, बीच में रथ खड़ा हो गया, अब मैं जीवन की आशा को त्याग कर और पांचों पांडव आदि हम सबको मारने के लिए जितने कौरव दल के लोग आए हैं उन आताताई दुष्ट लोगों को मैं एक बार देखना चाहता हूं। रथ के ऊपर अर्जुन खड़ा हुआ और देखा तो क्या देखा, ससुर का रिश्ता है, साला का रिश्ता है, मित्र का रिश्ता है, भाई बंधु का रिश्ता है, अनेकानेक परिवार के रिश्ते वहां पर युद्ध करने के लिए कौरव दल में आए हैं। जो ही अर्जुन देखा कि समस्त मेरा ही परिवार है तो भगवान से विनती किया, प्रभु रण के मैदान से मेरा रथ को हटा दो, मैं घर जाऊंगा, मेरे को युद्ध नहीं करना है। तो बोले कहे क्यों, कहे प्रभु ये सब अपने ही हैं ना, कोई पराया तो नहीं है, तो इन्हें मार करके मेरे को क्या मिलेगा कन्हैया, अरे परिवार के लिए सब करते हैं लेकिन कौरवों को मार करके मुझको क्या मिलेगा। तो भगवान बोले तेरे को पता नहीं था क्या इनसे युद्ध करना है, क्या पता था, लेकिन आंखों में देखने के बाद में जो असर होता है वे केवल दूर में समझने में होने वाला नहीं है। तो मेरा ही परिवार है कन्हैया, मुझे क्या मिलेगा परिवार को मारकर, कहे जब इन्हें मारोगे तो विजय श्री की प्राप्ति होगी, तुमको राज्य मिलेगा और स्वर्ग भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। तो अर्जुन बोले ऐसे परिवार को मार करके मैं ना कांक्षो विजयम कृष्णम ना राज्यम च सुखानी चा, ना तो मुझे विजय चाहिए, ना तो मुझे रथ, ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए और ना तो मुझे सुख चाहिए, मैं ये सब नहीं चाहता। तो भगवान बोले तब क्या चाहता, क्या यही चाहता कि आप मुझे रण के मैदान से हटा दीजिए। तो भगवान बोले तू चाहता परंतु मैं नहीं चाहता, जब तक के निर्णय नहीं होगा युद्ध का तब तक के कायर बन करके मैं रण क्षेत्र छोड़ करके जाने वाला नहीं। तेरे कारण मैं परिवार को छोड़ दिया, सारथी पहले मरेगा इसके बाद रथी मरेगा, तो मुझे अपने बारे में चिंता नहीं और तू अभी से कायर बन गया। कहे स्वामी सुनिए मैं कायर नहीं बना हूं। अर्जुन बोले ये जितने भी सब कौरव दल के आए हैं जिन्हें मुझको मारना है वो मेरे रिश्ते हैं, आपके कोई परिवार नहीं है, तो उनके मरने पर आपको क्या सुख दुख लगेगा। अर्जुन देखो झटका दे करके भगवान से बोलने लगे अरे परिवार तो मेरा है ना, अरे मरेगा जिएगा सुख दुख मेरे ऊपर आएगा, आपको कुछ लगने वाला तो नहीं है। भगवान सोचने लगा अपना और पराया अर्जुन का शुरू हो गया, क्योंकि यही अज्ञानता है, यही ममता है, यही मोह है। इसलिए अर्जुन को परिवार देख करके विषाद हो गया कि इसको मैं मारने वाला नहीं। इसलिए अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। परिवार को देख करके जब मोह होता है, अपने बीच में जब मोह होता है तो ये विषाद होने लगते हैं। कहे भैया आखिर तू क्या चाहता है, कहे बस कृष्ण मुझे तो युद्ध के मैदान से बाहर कर दे। तो भगवान बोले बिना निर्णय किए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तो अर्जुन को आया थोड़ा सा गुस्सा भगवान के ऊपर कि मैं चलने के लिए कहता हूँ तो चलता नहीं है, तो मैं इसके रथ में बैठने वाला नहीं। बस रथ से उतरा और पहिया में जा करके बैठ गया। भगवान जान गए कि अब इनका रोग प्रारंभ हो गया, इस रोगी को सुधारना अति आवश्यक है। तो भैया ये बता जा तू कि आखिर तेरे मन में बात क्या आई। कहे कन्हैया जितने मेरे परिवार के लोग पुरुष वर्ग के लड़ाई करने के लिए आए हैं वे सभी विवाहित हैं, कोई कुंवारा नहीं है। जब ये मेरे हाथों के द्वारा मारे जाएंगे
तो भगवान इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी और विधवा होने के बाद वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होने पर अनर्गल संतान के जन्म लेने के बाद जितने मेरे पूर्वज गए हैं स्वर्ग धाम, वे इस पाप के कारण वर्ण संकर संतान के परिवार में उत्पत्ति